ना कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का मतलब इसमें दो फिगर तुमको दिया हुआ, सपोज दैट मान लो ये एक, इसका नाम है ए बी सी और ये है डी ई एफ। ये कॉन्ग्रेंट जब पढ़ रहा था क्लास 9th में तो क्या सब पढ़ा था कि रूल सब एस 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 ये पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था? एस एस रूल्स। फिर तीसरा ए एस ए। उसके बाद एक और पढ़ा था ए एस। एक और पढ़ा था आर एच एस ना। तो यदि मान लो ये ट्रायंगल को यहाँ से पकड़ेंगे और इस पे हम रख दें, यानी ओवरलैप करेगा, या ट्रायंगल ए बी सी ओवरलैप किस पे करेगा? डी ई एफ पे। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। तो कॉन्ग्रेंट का एक कोई रूल होगा जिसका क्या होगा? शेप सेम होगा और साइज क्या होगा? वो भी सेम होगा, इक्वल होगा। तो शेप एंड साइज आर क्या हो जाएगा? शेप एंड साइज आर इक्वल ना। हाँ, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट। लेकिन ये देखो, एक मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया जिसका कुछ रेडियस रहा होगा, ठीक इसी तरह से एक दूसरा सर्कल मैंने बनाया और हम बोले कि इस दोनों का जो रेडियस है ना वो है 4 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्या ये क्या होगा? ये कॉन्ग्रेंस होगा। मतलब इस सर्कल को यहाँ से पकड़ो, इस पे डाल दो, तो ये क्या करेगा? इसको ओवरलैप करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जब ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या होगा? ये फिगर इस फिगर का क्या होगा? फिर मैंने क्या किया? इससे थोड़ा सा बड़ा एक सर्कल बनाया इस तरह का और इसका रेडियस मैंने दे दिया 6 सेंटीमीटर। क्या ये कॉन्ग्रेंस किसका है? ये फिगर कॉन्ग्रेंट है इस वाले फिगर का। ये फिगर इस वाले फिगर का कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट कब होता है? जब शेप और साइज क्या हो? दोनों इक्वल हो ना। लेकिन यहाँ शेप तो सेम है, शेप क्या है, लेकिन साइज क्या आ गया? इसमें डिफरेंट आ गया। साइज क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि ये फिगर जो है इस फिगर का क्या होगा? सिमिलर। एक नया वर्ड आ गया, क्या होगा? सिमिलर। अब सिमिलर तो नया चीज आ गया ना। तो सिमिलर कहने का मतलब हो गया जिस शेप तो सेम होगा बट साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। शेप क्या होगा? सेम और साइज क्या होगा? डिफरेंट। उसको क्या कहा जाएगा? सिमिलर। और सिमिलर में क्या होगा? जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है और इससे भी बड़ा एक ये मैंने बनाया, ये भी एक स्क्वायर है। ये दिया 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। क्या ये फिगर इस फिगर का क्या होगा? किस हाँ? ये स्क्वायर है ना जी। अब देखो इसका लेंथ, ये इससे क्या है? शेप तो क्या है बट साइज क्या है? डिफरेंट है। इसको फिर इसको और इसको देखो, शेप क्या है? सेम है, लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। तो शेप से सिमिलरिटी में एक रूल आ गया, शेप सेम होना चाहिए। पहला हो गया शेप क्या होना चाहिए? सेम एंड साइज डिफरेंट। तो वो क्या कह रहा है? सिमिलर कह रहा है। जब दो फिगर सिमिलर होगा, कोई भी दो फिगर, तो उसका जो है ना एंगल इक्वल होगा। एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो पहला तुमको ये आ गया कि एंगल क्या होगा? एंगल इक्वल होगा। और साइड क्या होगा?
साइड जो होगा, साइड्स आर इन द रेशियो। साइड किस में होगा? रेशियो में होगा। जैसे देखो ये स्क्वायर मैंने बनाया, कितना डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है? यहाँ भी क्या बनाया? स्क्वायर कितना डिग्री का एंगल मेजर, यहाँ भी क्या बना है? कितना डिग्री का एंगल, मतलब क्या? लेकिन साइड क्या है? अलग है। दूसरा एक फिगर देखो, जब मैंने इस तरह से एक फिगर बना लेता हूँ, ये कोई फिगर ABC और ये है DEF, ये मान लो 30 डिग्री का मैंने बनाया, तो ये भी कितना का? 30, ये कितना? 60, तो ये भी 60, ये निकाल लेगा? ये तो निकाल लेगा। ये मैंने माना 3 और इसको अपनी तरफ से ये 6। एंगल देखो, एंगल B बराबर किसका? और AB बट्टे क्या होगा? D। जब AB बट्टे मैंने D लिखना स्टार्ट किया, AB बट्टे DE, तो AB का वैल्यू कितना? AB का वैल्यू 3 और D का वैल्यू कितना? 6। कट गया कितना? अब बताओ यहाँ पे मैं कितना रखूँ और यहाँ पे कितना रखूँ? यदि यहाँ 3 है तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? कि 3 2 जा 4 2 जा 8 होगा या नहीं होगा? तो यदि यहाँ पे मैं 5 रख दूँ तो क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10। तो ये साइड क्या होता है? रेशियो में होता है। समझ गया ना? तो कांग्रेस, अभी कांग्रेस जो हम लोग पढ़ के 9th क्लास से जो आए थे, तो उसमें पढ़े थे कि शेप क्या हो और साइज क्या हो, इक्वल हो। लेकिन हम सिमिलरिटी में क्या पढ़ते हैं? शेप तो सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा। और दूसरा चीज इसका पढ़ते हैं कि यदि कोई भी दो फिगर सिमिलर होगा तो उसका एंगल आपस में क्या होगा और साइड क्या होगा? रेशियो में होगा। ये बात समझ में आ गया? हाँ, तो यही तुम्हारा जो है ना एक्सरसाइज जो है 6.1 में है। इसको मिटा देते हैं। निकालो 6.1। क्या है 6.1? फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट ऑल। अब देखो, मैंने एक चीज बताया था कि एक कहता है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। एक ये सर्कल मैंने बनाया, एक ये सर्कल मैंने बनाया, एक ये सर्कल मैंने बनाया, एक ये वाले सर्कल मैंने बनाया। अब बताओ ये सभी सर्कल क्या होगा? हाँ, तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलर। चलो 2 नंबर में, जैसे मैंने 2 नंबर में क्या कहा था? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, अभी तुरंत बताए थे। जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया, फिर दूसरा स्क्वायर लिया, फिर मैंने तीसरा स्क्वायर लिया, फिर चौथा, इस तरह से बहुत सारा मैंने स्क्वायर लिया। क्या देखते हैं? ये एक एक्टिविटी है। क्या देखते हैं? तो ये जितने भी स्क्वायर होगा क्या होगा? सिमिलर होगा। तो एक ये 2 नंबर में क्या हो जाएगा? सिमिलर। ठीक। ऑल राइट एंगल आर सिमिलर, सॉरी ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोस्केल्स या इक्विलेटरल? हाँ, इक्विलेटरल का है नहीं? हाँ, जितने भी ट्रायंगल्स आर सिमिलर होगा। देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटर का तो एक चीज जो है वो हमेशा इक्वल होगा, एंगल होगा कि नहीं होगा? बहुत सारा मैंने इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया। और साइड किस में आएगा? यदि मान लो ये 3, ये 4, तो ये 5 ना, इस तरह से चलेगा। 3 2 जा, ऐसा होना चाहिए ना। तो ये 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। तो कौन सा ट्रायंगल होगा? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हाँ, तो ये हो गया 3 नंबर में कौन सा ट्रायंगल?
इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो उसके बाद 4 नंबर, 2 polygons of same numbers of sides are similar, their corresponding sides are in the डॉट 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 डॉट। एक नंबर में क्या होगा, देयर corresponding साइड्स क्या होता है, सॉरी corresponding एंगल्स क्या होता है, हैं? कौन क्लास? डिस्कवर। अच्छा तो एंगल क्या होता है, इसका जवाब दो। इफ 2 polygons of the same numbers of sides are similar, their corresponding एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो 1 नंबर में क्या हो गया, इक्वल। और 2 नंबर में क्या कहता है, corresponding sides are in, या तो रेशियो लिख दो या क्या लिख दो, प्रोपोर्शन, ठीक है ना, समझ गया। अब 2 नंबर में कहता है गिव डिफरेंट एग्जाम्पल पेयर, सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है। तो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ये वाला 2 का 1 नंबर सिमिलर। और नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर का हम एगो सर्कल ले लेते हैं और एगो क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ले लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले सकते। हाँ, और 3 नंबर में स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। क्या सिमिलर हैं, नहीं सिमिलर नहीं है। फिगर को ध्यान से देखो, एक इस तरह के फिगर है और दूसरा वाला फिगर क्या है, इस तरह का। ये तो 90 डिग्री का बनता है, नहीं बनता है। क्या ये 90 डिग्री का एंगल होता होगा, तो जवाब आता है नहीं, नहीं होता है। ठीक, तो corresponding इक्वल डिफरेंट हो गया, देयर इज नॉट सिमिलर फिगर।